कि आज देश में जब संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश क्या पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज की, उसके अंदर ये मांग की है कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो अभिन्न अंग है संविधान का, उसको हटा दिया जाए। उसको हटाने के लिए मांग किया है कि संविधान क्या चीज़ है और मनुस्मृति क्या चीज़ है। जब इन दोनों की तुलना लोगों के बीच में जाएगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो हिंदू नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह कांग्रेस का जो एससी डिपार्टमेंट है, जिसके चेयरमैन राजेश लिलोटिया हैं, वो संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। चेन्नई से यात्रा शुरू होगी और राजीव गांधी जहां उनका असैसिनेशन हुआ था वहां वो यात्रा खत्म होगी। सर, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और एक तरफ संविधान बचाओ यात्रा, ये दोनों मतलब क्या पहले मैं बताऊं कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। दोनों एआईसीसी का कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा, जो चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर के अंदर, वहाँ पर इसका फैसला लिया गया था। अभी उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर एक फैसला किया कि इसका फॉलोअप प्रोग्राम जो है संविधान बचाओ मार्च के माध्यम से हमें इसको करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकल कर जाएगी, उसके 10 दिन के बाद में उस प्रदेश में हम लोग संविधान बचाओ मार्च 75 किलोमीटर पदयात्रा निकालकर लोगों से संपर्क करके उसी पैटर्न के ऊपर काम करेंगे कि आज जो देश के अंदर संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों से व्यू पॉइंट्स लेंगे और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी, माइनॉरिटी, आरजीपीआरएस, किसान कांग्रेस, केकेसी, फिशरमैन कांग्रेस, जो हमारे 8 हमारे अग्रिम संगठन हैं कांग्रेस पार्टी के, सब लोग जॉइंटली इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हम लोगों ने इसके साथ साथ में एक और कार्यक्रम बनाया है कि आज देश में जब संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश क्या पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज की, उसके अंदर ये मांग की है कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो अभिन्न अंग है संविधान का, उसको हटा दिया जाए। उसको हटाने के लिए मांग किया है। तो ये संविधान के साथ में पूरी तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं और इनका प्रयास है 2025 में जब 100 साल आरएसएस के पूरे हो जाएंगे तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये वर्ण सिस्टम को दोबारा से लागू करें और वहाँ पर ये हिंदू राष्ट्र की जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। वर्ण सिस्टम मनुस्मृति का ही एक वहीं से आया है। तो मनुस्मृति को लागू करेंगे तो संविधान को ख़त्म करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में है। तो 2025 से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया एससी डिपार्टमेंट ने कि हम पूरे देश में संविधान रक्षक के रूप में लोगों को इकट्ठा करेंगे और संविधान रक्षक का ये काम होगा कि संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है उसको किस तरीके से सुरक्षित किया जा सके और उसको बचा के रखा जा सके। क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? ज़्यादातर हिंदू चाहते हैं उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग भी हिंदू हैं, वो लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो आने दीजिए मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था, उससे क्या नुकसान है? देखिए, जो जिनको जानकारी नहीं है उनको शायद मैं समझता हूँ को उनको मालूम हो सकता है ना हो संविधान के बारे में, और जो कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता है, एससी विभाग का कर्तव्य बनता है, वो ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता लाएं कि संविधान क्या चीज़ है और मनुस्मृति क्या चीज़ है। जब इन दोनों की तुलना लोगों के बीच में जाएगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो हिंदू नहीं है। और जो आप हिंदू होने की बात करते हैं, कोविंद राष्ट्रपति थे देश के, दलित थे, लेकिन उनको अयोध्या के मंदिर में उसके शिलान्यास पे नहीं बुलाया गया। पुष्कर के मंदिर पे उनको सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर पूजा करनी पड़ी और उसके बाद में उस सीढ़ियाँ भी उन्होंने उनको सीढ़ियों को धुलवाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो देश का राष्ट्रपति दलित समाज का है, उससे बड़ा कोई मेरे ख्याल में। तो आपका आला कमान सहमत है संविधान यात्रा से? बिल्कुल, ये उसका एक हिस्सा है। आला कमान के फैसले के बाद ही ये 8 के 8 डिपार्टमेंट हर प्रदेश के अंदर 75 किलोमीटर संविधान बचाओ मार्च निकालेंगे।
लोग कह रहे हैं जब से राजेश लिलोटिया एससी डिपार्टमेंट के चेयर बने हैं तभी से संविधान खतरे में पड़ गया, वही ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात करने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। राजेश लिलोटिया तो 25 दिसंबर को पिछले साल ही उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन संविधान को बचाने के लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उससे पहले मनमोहन सिंह जी और देश के जो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, संविधान के तो सबसे बड़े मानने वाले पंडित नेहरू जी थे और संविधान को मानते हुए ही उन्होंने देश के अंदर निर्माण किया। जितने भी दलित, एससी एसटी ओबीसी के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इम्प्लीमेंट की पॉलिसीज़, वो कांग्रेस पार्टी ने संविधान को मानने से। चेन्नई को ही पहला फेज क्यों चुना है आप लोगों क्योंकि सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से हुई थी और राहुल गांधी जी ने चेन्नई से पहले प्रदेश चूज़ किया था, उसके बाद में अभी केरला गए हैं। तो अगला पहले चेन्नई से शुरू करेंगे हम, पेरियार जो मेमोरियल है वहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ पे जो राजीव गांधी जी की जो मेमोरियल है वहाँ पर जाकर हम लोग उसका समापन करेंगे। उसके बाद में हम केरला जाएंगे, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद में महाराष्ट्र। इट इज़ जस्ट लाइक अ फॉलो अप प्रोग्राम, संविधान बचाओ मार्च। तो 22 तारीख से इसको शुरू करें, 22 सितंबर से। 22 सितंबर को हम चेन्नई से शुरू कर रहे हैं और ये अगले 4 दिन में हम 75 किलोमीटर कवर करेंगे पूरे तमिलनाडु के अंदर और उसके बाद में पूरे प्रदेशों में, पूरे देश के सभी प्रदेशों में भी इस संविधान बचाओ मार्च को सारे स्टेट में करने जा रहे हैं। अभी एज अ फॉलो अप प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं उन 14 स्टेट्स में जहाँ पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और उसके बाद में आफ्टर दैट हर प्रदेश में संविधान बचाओ मार्च निकाला जाएगा। आप खुद रहेंगे वहाँ मौजूद? बिल्कुल, यात्रा में आप खुद पार्टिसिपेट? 100% हर जगह पर मेरे साथ साथ में और जो हमारे 8 संगठन हैं उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में रहेंगे। तो ये राजेश लिलोटिया हैं, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और अब कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा के ठीक फॉलो अप में संविधान बचाओ मार्च भी निकालने जा रही है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।